नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से 2014 में मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, तभी से देश भर में माहौल बनाया जाने लगा कि हिंदू खतरे में है। इसके साथ ही ये धारणा भी बनाई गई जैसे मोदी जी को ही हिंदुओं की रक्षा के लिए अवतार के रूप में धरती पर उतारा गया है। लेकिन आज जब सच में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो मोदी जी इस पर आवाज ही नहीं उठा रहे हैं। आज जब हिंदुओं को बीच चौराहे पर जलाया जाता है तो सरकार मुंह फेर लेती है। वहीं पिछले 11 सालों में हिंदू रक्षा के नाम पर एक जमात तैयार की गई जिसका काम बस अपने ही देश के मुसलमानों में डर बनाकर रखने का था, जो हमेशा मोदी मोदी करते रहती थी। वो आज जब मोदी जी से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए गुहार लगाते हुए दिल्ली की सड़कों पर उतर आई है और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? बदले में गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस उन्हीं पर लाठियां बरसाती है, उन्हें मारकर भगाने की कोशिश करती है। जी हाँ, चुनावी फायदों के लिए हिंदू धर्म के नाम पर पूरे देश में जो संगठन तैयार किए जाते थे, आज वही लोग मोदी सरकार के पीछे पड़ गए हैं। तो इस वक्त देश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के क्या माहौल बन रहा है, ये हिंदू संगठन सरकार से क्या मांग कर रहे हैं और सरकार कैसे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज कर रही है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार आई है, तभी से अल्पसंख्यकों के लिए उनका अपना ही देश नर्क की तरह बन गया है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिला जब 18 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में हिंदू युवक दीपू चंद्र की पीट कर हत्या कर दी जाती है। इसी घटना को लेकर भारत में इस वक्त आक्रोश फैला हुआ है, लेकिन मोदी सरकार को इस पर साफ सूंघ गया है। पर दूसरे देशों के बीच वॉर रुकवाने वाले भक्तों के पापा पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं। उनके मुंह से बांग्लादेश के खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। जिस बांग्लादेश को साहिब को लाल आग दिखाना चाहिए, उससे वो अपना चेहरा छुपा रहे हैं। वहीं जब इसको लेकर के मोदी जी द्वारा ही तैयार की गई जमात सड़कों पर उतरती है, तब शाह की पुलिस उनका कैसे स्वागत करती है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल बीते मंगलवार को दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और RSS से जुड़े अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या के लिए न्याय की मांग की। ध्यान रहे कि ये वही हिंदू संगठन है जो दिन रात विपक्ष को कोसता रहता है और सत्ता में बैठे लोगों के लिए चुनावी माहौल तैयार करता है, लेकिन जब अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर आता है तो फिर शाह की पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करती है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। हालांकि प्रदर्शन से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, जिसमें 3 स्तर की बैरिकेडिंग और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती शामिल थी। मतलब सोचे, अपने ही समर्थकों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने इतनी तैयारी कर रखी थी, लेकिन होता वही है जिसका सरकार को डर था। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश हाई कमीशन के पास जमा हुए और नारे लगाते हुए हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ न्याय की मांग की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बल तैनात है। वहीं प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। अब देखिए, खुद को हिंदुओं का हितैषी बनाने वाली सरकार हिंदू संगठनों के साथ कैसा बर्ताव करती है, ये तो अब इन धर्म के ठेकेदारों को भी पता चल गया होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की संख्या सैकड़ों में थी और पुलिस ने उन्हें हाई कमीशन से 200 मीटर दूर रोक दिया। लाठीचार्ज के दौरान कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने का भी दावा हिंदू संगठनों ने किया, लेकिन पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई, भोपाल, कश्मीर, हैदराबाद और अन्य शहरों में भी VHP और अन्य हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशिधर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस घटना ने दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव को और बढ़ा दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूत प्रणय वर्मा को समन किया और दिल्ली में प्रदर्शन को अनुचित बताया। बांग्लादेश की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उपद्रवी हाई कमीशन की परिधि के ठीक बाहर अपनी गतिविधियां चला रहे थे, जिससे अंदर के कर्मचारियों में दहशत फैल गई। हमें इस आयोजित घटना की पूर्व सूचना नहीं दी गई। हालांकि हम भारत सरकार की प्रतिबद्धता को नोट करते हैं कि वो सभी बांग्लादेशी राजनयिक पोस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मतलब एक तरफ बांग्लादेश ने भारत को खुली फटकार लगाई और प्रधानमंत्री जी अब भी खामोश है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेशी लेखिका
तस्लीमा नसरीन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें चिटगांव में कई हिंदुओं के घर जला दिए गए। ये घटना मंगलवार को हुई जिसमें संपत्ति का नुकसान हुआ और परिवार के पालतू जानवरों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ितों की पहचान जयंती संघ और बाबू सुशील के रूप में हुई है। घटना के समय परिवार अपने घर के अंदर था। चश्मदीदों ने बताया कि आग की लपटों से बचने के लिए परिवार को बाड़ काट कर भागना पड़ा क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। वहीं इससे पहले 19 दिसंबर को देर रात कुछ उपद्रवियों ने लक्ष्मीपुर सदर में एक घर को बाहर से बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आग में जिंदा जलने से एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई थी जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। ये घटनाक्रम भारत बांग्लादेश संबंधों को और जटिल बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में बांग्लादेश और म्यांमार के चुनाव भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यूनो सरकार पर कोई जनादेश न होने का आरोप है जो विदेश नीति को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रही है। भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है जबकि बांग्लादेश ने प्रदर्शनों को प्रचार बताया। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और दोनों देशों के बीच संवाद भी जारी है। अब आज हालात ऐसे बने हुए हैं कि जिस हिंदू अस्मिता और सुरक्षा के नाम पर पिछले 11 सालों में देश में भावनात्मक उन्माद खड़ा किया गया, वही अस्मिता अब खुद सवाल पूछ रही है। 2014 के बाद से लगातार ये नैरेटिव गढ़ा गया कि हिंदू खतरे में है और मोदी ही उसके एकमात्र रक्षक है। लेकिन आज जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, घर फूंक दिए जा रहे हैं, तब वही हिंदू रक्षक सरकार खामोश बैठी है। न लाल आंखें दिखा रही है, न 56 इंच का सीना याद आता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन संगठनों को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया, जिन्हें चुनावी मशीनरी बनाकर विपक्ष के खिलाफ खड़ा किया गया, आज जब वही संगठन हिंदुओं की रक्षा की मांग लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाता है। अमित शाह की पुलिस उन्हीं पर लाठी बरसाती है और लाठीचार्ज करती है जिन्हें कल तक राष्ट्रवादी और सनातन के सिपाही बताया जा रहा था। इससे साफ हो जाता है कि सरकार के लिए न हिंदू मायने रखते हैं न मुसलमान, सिर्फ सत्ता और उसका गणित ही मायने रखता है। और बांग्लादेश के मामले में सरकार की चुप्पी सिर्फ कूटनीतिक मजबूरी नहीं बल्कि राजनीतिक पाखंड को उजागर करती है। और जब कैमरों के सामने भाषण देने और वोट बटोरने की बात होती है तो हिंदू कार्ड सबसे आगे होता है, लेकिन जब सच में हिंदुओं की जान बचाने की जिम्मेदारी आती है तो सरकार भाग खड़ी होती है, पीछे हट जाती है। उल्टा बांग्लादेश भारत को फटकार लगाता है और प्रधानमंत्री मौन साधे रहते हैं। ऐसे में आज सवाल सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जिसने धर्म को हथियार बनाकर लोगों को इस्तेमाल किया और अब जरूरत खत्म होते ही उन्हें कुचल दिया। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि हिंदू सुरक्षा सिर्फ एक नारा था, एक चुनावी जुमला था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।